बेटे से ही नाम कुल का रोशन होता है, ऐसा नहीं है। बेटियां भी कुल का नाम रोशन करती हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताना, जनक जी के बेटे का नाम क्या था? पता है किसी को? नहीं पता। और बेटी का नाम सीता, सबको पता है। अच्छा, हिमाचल के बेटे का नाम क्या था? नहीं पता। उसके लिए शिव पुराण की कथा सुननी पड़ेगी। अजय, रामायण में भी आएगा चर्चा, मैनाक मैना का बेटा है। लेकिन हिमाचल के बेटे का नाम किसी को पता नहीं, लेकिन बेटी का नाम सबको पता है, पार्वती। इसका मतलब क्या है? पिता का नाम, कुल का नाम बेटे ही नहीं, बेटियां भी रोशन करती हैं। आपके घर में एक अच्छा बेटा हो जाए तो एक कुल का नाम रोशन होता है, और यदि एक अच्छी बेटी जन्म ले ले तो 2 कुलों का नाम रोशन होता है। महाराज श्री जनक जब वन में जाएंगे और देखेंगे कि मेरी बेटी अपने पति का साथ निभाने वन को आई है, फिर पति की सेवा से समय निकाल करके अपनी सासू माताओं की भी सेवा करती है। माँ कौशल्या आई है ना भरत जी के साथ मनाने, सभी सासू माताओं की सेवा करती है, और थोड़ा समय बचाकर भागकर अपनी मैया सुनैना के पास भी आ जाती है। महाराज श्री जनक हृदय से लगाए, उनकी आंखें छलक आई, और महाराज श्री जनक ने कहा, आज मुझे इस बात का गौरव हो रहा है कि मैं सीता जैसी बेटी का पिता हूं। आज मेरी बेटी ने पुत्र पवित्र किए कुल दो कुलों को पवित्र कर दिया। सीता जैसी बेटी पाकर मेरा निमिकुल धन्य हो गया, और सीता जैसी बहू पाकर आज रघुकुल भी धन्य हो गया। पुत्र पवित्र किए कुल दो, तो मम सुता, यह गौरव बोध है, मेरी बेटी है अथवा मैं इसका बाप हूं। श्री सीता के हाथ को ग्रहण करो, पानी ग्रहण करो। क्यों? क्योंकि सहधर्मचरी तवा, ये आपकी सहधर्मचरी होगी। सहधर्मचरी होने का तात्पर्य क्या है? आपके समान धर्म का आचरण करेगी। समानो धर्म सधर्म तम चरती सहधर्मचरी। आप जो जो धर्म आचरण करोगे, आपके समान ही यह भी धर्म का आचरण करेगी। और हमारे आचार्य तो कहते हैं कि शरणागत रक्षक होने का जो धर्म आपका है, शरणागतों की रक्षा करने का जो धर्म आपका है, उस धर्म में तो आपको पीछे भी छोड़ देगी। मातर मैथिली राक्षसी तदई वार्द्रा अपराधस्त्वया रक्षन्त्या पवनात्मजाल लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता काकम तम च विभीषणम शरणमित्युत्तिक्षमौ रक्षतः सानः सांद्र महागसः सुखयतो शांति तवाकस्मिकी। और देखो, विवाह का उद्देश्य यही है कि पति पत्नी मिल करके धर्माचरण करें। यही विवाह का उद्देश्य है हमारा। और हमारे भारत में धर्म पत्नी कहा जाता है। कहा जाता है यहाँ धर्म पत्नी का अर्थ क्या होता है? धर्मस्य पत्नी नहीं, धर्माय पत्नी। ये धर्म के लिए पत्नी है। भोजन पत्नी नहीं कहते, भ्रमण पत्नी नहीं कहते, है ना? और कोई पत्नी नहीं कहते, धर्म पत्नी क्यों कहते हैं? इसका मतलब यह पत्नी धर्म के लिए है। आपके धर्म में जो सहयोगिनी बन जाए, आपके समान जो धर्म का आचरण करे, वह धर्म पत्नी है। यह विवाह का उद्देश्य है। विवाह का उद्देश्य है। पत्नी किसे कहते हैं? पतनात त्रायतेति पत्नी। जो पति को पतन से बचाए उसको पत्नी कहते हैं। और पति किसे कहते हैं? पातीति पति, पारक्षणे धातु है। जो रक्षा करे वह पति। किससे रक्षा करे? कहा हर चीज से रक्षा करे। दुखों से रक्षा करे, समस्याओं से रक्षा करे, आपत्ति विपत्ति से रक्षा करे। जो हर स्थिति में आपका रक्षक बना रहे वह पति है। इसलिए तो भगवान को भी जगतपति कहते हैं। पति का अर्थ होता है रक्षा करने वाला।
और पत्नी की उसे कहते हैं जो पतन से बचाए। पत्नी न हो तो पुरुष का पतन देखा जाता है, देखा जाता है ना? बड़े बड़े पुरुष अधर्म में रत हो जाते हैं। हमारा कठिन पत्नी वह है जो पतन से बचा ले। और देखो हमारे भारतवर्ष में 4 पुरुषार्थ होते हैं। हमारे सनातन धर्म में 4 पुरुषार्थों को माना गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं। और हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार। आज समाज में लोग सारे संस्कार भूल गए, केवल 2 संस्कार याद है, एक विवाह संस्कार, एक अंतिम संस्कार। बाकी और संस्कार तो लोग भूल गए। विवाह भी हमारे यहाँ एक संस्कार है। एक अलग बात है कि आजकल लोगों ने विवाह को भी तमाशा बना दिया है ना? आज हिंदू धर्म का उड़ता मजाक देखना हो तो आप शहर के किसी विवाह को जाकर के देखें, वहां हिंदू धर्म का मजाक ही उड़ाया जाता है, मजाक ही उड़ाया जाता है। घंटों बैंड पर नाचेंगे, है ना? घंटों फोटो सेशन करवाएंगे, घंटों जयमाल का कार्यक्रम होगा। और जब वैदिक विवाह का कार्यक्रम आरंभ होगा वैदिक रीति से, तो पंडित जी से कहते महाराज आप 5 मिनट में निपटा दो, है ना? अभी तक विलंब नहीं हो रहा था, बैंड पर घंटों नाच रहे हो। अभी तक विलंब नहीं हो रहा था, जयमाल में आगे पीछे उछल रहे थे, है ना? और महाराज जयमाल में भी आजकल आप देखें, किसी को कंधे पर बिठा के उठा लो, दुल्हन को इधर खींचो, दूल्हे को उधर, ये सब भी तमाशे होने लगे। ये तमाशा ही है। संस्कार तमाशा युक्त नहीं होना चाहिए, ध्यान से समझना। और सच कहा जाए तो आजकल जयमाल का जो कार्यक्रम होता है, जयमाल शब्द इसके लिए उचित नहीं लगता। जयमाल उसे कहा जाता है जहां दूल्हा कोई बड़ा जय प्राप्त किया। राम जी ने तो धनुष तोड़ा था, इतना बड़ा कार्य किया था। आज के दूल्हे क्या करते हैं बोलो? आज जो माला पहनाया जाता है, इस कार्यक्रम का नाम वरमाला होना चाहिए। जयमाल शब्द उचित नहीं है, वरमाला होना चाहिए। उसमें विलंब नहीं होगा। लेकिन आचार्य जी से कहेंगे कि 5 मिनट में आप विवाह निपटा दो, और क्या होता है? अच्छा, और देखना कि एक और देवताओं का आवाहन होता है, और बहुत से विवाह में महाराज वहीं बगल के रसोई में मुर्गा और बकरा को काटा जाता है ना? नॉनवेज विवाह में खिलाते हैं। अब आप विचार करो, जहां किसी जीव की हत्या हो रही है, जहां बकरे और मुर्गे को आप काट रहे हैं, उसकी चीख निकल रही है, खून की धार बह रही है, और वहीं बगल में आप कहो इंद्रम आवाहयामी बृहस्पतिम आवाहयामी, तो विचार करो कोई देवता भाग लेने आता होगा क्या? आता होगा? अच्छा, और आजकल के विवाह में क्या देखने को मिलता है? देवताओं का आवाहन नीचे होता है, आचार्य पंडित नीचे बैठाए जाते हैं, और दूल्हा दुल्हन सोफा लगाकर ऊपर बैठते हैं। जो पूज्य है वो नीचे, और जो पूजक है वो ऊपर। पूजा करने वाले ऊपर, और जिनकी पूजा होनी है वो देवता नीचे है, जमीन पर। जो पूजा करा रहे वो नीचे है। पूज्य नीचे है, पूजक ऊपर है। और क्या होता है आजकल के कार्यक्रम? कई कई जगह तो दूल्हा ड्रिंक करके आता है, ड्रिंक करके। एक जगह तीसरे फेरे में ही दूल्हा गिर गया याद में। एक महात्मा ने कहा सती तो बहुत सुने थे, सता पहली बार देखा। हाँ बताओ, तीसरे फेरे में गिर गया। विवाह हमारे यहाँ संस्कार है। विवाह को गृह यज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गृहमेध धेनु, गृहमेध कहते हैं, गृह यज्ञ कहते हैं। तो हमने विवाह को यज्ञ का स्वरूप कहां दिया? हमने विवाह को तमाशा बनाया। और जिसने अपने विवाह संस्कार को तमाशा बनाया,
उसका दाम्पत्य जीवन भी तमाशे से ही ओतप्रोत होता है। रोज तमाशे होते हैं, रोज लड़ाई झगड़े, रोज समस्याएं, और विवाह का स्थिर रहना कठिन होता है। तो विवाह को तमाशा मत बनाइए। एक दो दिन पहले खूब नाचिए गाइए, सब कुछ करिए। जब विवाह का सुंदर मुहूर्त हो तो एक श्रेष्ठ आचार्य के द्वारा वैदिक विधि के साथ विवाह संपन्न कराइए। यह संस्कार है। और इस विवाह संस्कार के माध्यम से हम तीसरे पुरुषार्थ को स्वीकार करते हैं। यह तीसरा पुरुषार्थ क्या है? काम। देखो, विवाह का मुख्य देवता काम है। हमारे यहाँ क्रोध को देवता कहा गया है क्या? बोलो। क्रोध देव आप कहते हो, लोभ देव आप कहते हो, लेकिन काम देव आप कहते हो। काम हमारे यहाँ देवता है, लेकिन काम देवता कब है? का जब वो संस्कार के माध्यम से स्वीकार किया जाए। हमारे यहाँ काम की मनाही नहीं है। हमारे भारत में तो काम शास्त्र लिखा गया। ऋषि वात्स्यायन ने काम शास्त्र लिखा, धर्म शास्त्र लिखे गए, अर्थ शास्त्र लिखे गए, मोक्ष शास्त्र लिखे गए, काम शास्त्र भी लिखा गया। काम हमारे यहाँ पुरुषार्थ है, तो काम देव है। लेकिन हमारे भारतवर्ष में उच्छृंखल काम की स्वीकार्यता नहीं है। हमारे यहाँ मर्यादित काम की स्वीकार्यता है, मर्यादित काम। और हम विवाह के बाद तीसरे पुरुषार्थ को स्वीकार करते हैं, और उस तीसरे पुरुषार्थ में, उस तीसरे पुरुषार्थ को स्वीकार करने में पत्नी सहायक होती है। तो पत्नी कौन है? जो कहा पुरुष को पतन से बचा ले। और जब वह इस तीसरे पुरुषार्थ को स्वीकार करके एक सुंदर संतति को जन्म देता है, तब विवाह संस्कार सार्थक होता है। धर्माचरण करें, एक ऐसे संतान को उत्पन्न करे जो राम भक्त भी हो, राष्ट्र भक्त भी हो, जो आपके उद्धार में भी कारक बने। तब समझना कि विवाह संस्कार आपका सफल हो गया। महाराज, यम सुता मम सुता सह धर्मचरितव प्रत्यक्ष चैनाम भद्रंते पाणिम गृहिणीष्व पाणिना। भद्रंते, आप दोनों का कल्याण हो, आशीर्वाद भी दिया है। और मेरी पुत्री के हाथ को आप ग्रहण करो। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, ग्रंथि बंधन हुआ। सीता जी की पचरंगी चूनर में राम जी के पटके की गांठ बांधी गई। जब गांठ बांधी गई तो सखियों ने कहा, दूल्हा सरकार आप बहुत कंजूस हो। लखन भैया ने कहा, कंजूस क्यों कर रही हो? तो सखियों ने कहा कि एक बात बताओ, राम जी के पास सबसे कीमती चीज क्या है, जिसके लिए सारी दुनिया इनके पीछे पीछे दौड़ती है? का उसको कहते मोक्ष या मुक्ति। उसी के लिए दुनिया इनके पीछे दौड़ती है। अच्छा बताओ, मोक्ष और मुक्ति कितने लोगों को यह देते हैं? का करोड़ों में किसी एक को देते हैं। तो कहा इनके पास मोक्ष है, वो देते किसी एक को है। इससे बात स्पष्ट हो गई कि इनसे बड़ा कोई कंजूस नहीं हो सकता। जो चीज इनके पास है वह देने में इतनी बड़ी कंजूसी। मोक्ष और मुक्ति करोड़ों में किसी एक को देते हैं। और देखो, मिथिला में कोई कंजूस नहीं है। इनके पास मुक्ति है, देते किसी किसी को है, और हमारे पास बंधन है, देने में कोई कंजूसी नहीं है। और मिथिला वासियों ने राम जी को बंधन दे दिया। इस कार्यक्रम का नाम है क्या? ग्रंथि बंधन, है ना? गांठ जोड़ी जाती है ना दूल्हे और दुल्हन की। दुनिया को मुक्ति देने वाले ईश्वर को मिथिला में बंधन दे दिया गया। और ईश्वर के बंधन में ही तो जीवों की मुक्ति है। मैया ने ऊखल में बांधा कन्हैया को, तो कन्हैया ने अमलार्जुन के दोनों वृक्षों को गिरा दिया। और वो दोनों शापित कुबेर के पुत्र थे। जब दोनों प्रकट हुए, स्तुति करी जाने लगे, तो कन्हैया ने कहा, देखो तुम बंधन में थे, मैंने तुम्हें मुक्ति दे दी। अब देखो मैया ने मुझे बांधा, जरा रस्सी खोल दो। तो कुबेर पुत्रों ने कहा, प्रभु हम आपकी रस्सी नहीं खोल सकते।
कन्हैया ने कहा क्यों? कहा यदि मैया ने बांधा नहीं होता तो हमें मुक्ति कैसे मिली होती। हम तो चाहते हैं आप किसी भक्त के प्रेम रज्जु में यूं ही बंधे रहें और आपके बंधन में ही हमारी मुक्ति है। दुनिया को मुक्ति देने वाले ईश्वर को मिथिला में बंधन दे दिया गया, ग्रंथि बंधन। अच्छा, ग्रंथि बंधन के बाद फिर क्या होता है? का फिर भांवरी, फिर भांवरी हुई। तीन फेरे में, आरंभ के 3 फेरे में कन्या आगे आगे चलती है और चौथे फेरे में दूल्हा आगे हो जाता है। ये 3 फेरे 3 पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। दुल्हन कहती है, कन्या कहती है, धर्म में, अर्थ में, काम में, इन तीनों पुरुषार्थ में मैं आगे आगे चलूंगी और आपका साथ दूंगी। धर्माचरण में, अर्थ में, काम में मैं साथ दूंगी। लेकिन जब मोक्ष की बात आती है तब दूल्हा आगे हो जाता है। देखो, मुक्ति तो अकेले ही पानी पड़ेगी, मुक्ति के लिए दोनों साथ नहीं जा सकते महाराज। मुक्ति तो अकेले अकेले ही पानी होती है, तो फिर दूल्हा आगे निकल आता है। फेरे पूर्ण हुए। उसके बाद सियाजू के मांग में राम जी ने सिंदूर भरा। अच्छा, दूल्हा एक बार मांग भरता है, फिर जीवन भर मांग भरता है। आप समझ गए, इसको मांग ही तो कहते हैं। और एक बार मांग भरोगे तो फिर जीवन भर जो मांगे होंगी सबको पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा, दूल्हा भी लाल सिंदूर भरता है, कहता है कि मेरी मांग सीमा के भीतर ही करना, मुझसे कोई मांग सीमा के भीतर ही करना, मुझे खतरा उठा करके मांग पूरी न करनी पड़े, ऐसी मांग कभी मत करना, है ना। सिंदूर के 2 भाग होते हैं, पारा और सिंदूर। सिंदूर में पारा भी मिला होता है। पारा चंचल होता है, सिंदूर वजनी होता है। विवाह के पहले दूल्हे का मन पारे की तरह चंचल हो सकता है, लेकिन जिस दिन से वह किसी दुल्हन के मांग में सिंदूर भर दे, उसके मन की चंचलता समाप्त हो जानी चाहिए। और सिंदूर भरने के बाद सिंदूर की तरह मन भी वजनी हो जाए, भटकाव समाप्त हो जाना चाहिए। हो सकता है उसका मन विवाह के पहले किसी स्त्री की ओर गया हो, लेकिन जिस दिन से वह किसी स्त्री के मांग में सिंदूर भर दे, उसकी संपूर्ण निष्ठा केवल उसी स्त्री के प्रति होनी चाहिए जिसके मांग में वह सिंदूर भरता है। राम सीय सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जाय विधि के ही, अरुण पराग जलज भरिनी के, शशि भूष अहि लोभ अमी के। और सिंदूर दान के बाद चारों राजकुमारों को कोहबर में लाया गया। ये सब विधियां हैं, कभी फिर विस्तार से सुनाएंगे। हमें सुनाने लगो ये सब मिथिला की बातें तो आज की कथा यही पूरी हो जाएगी महाराज। तो विवाह का प्रसंग तो बहुत लंबा चौड़ा है। हम लोग तो 9 दिन तक केवल विवाह की कथा सुनाते हैं। प्रतिवर्ष सीताराम विवाह के अवसर पर 9 दिन तक केवल विवाह की कथा होती है। तो एक एक चीजों की कथा है, एक एक चीजों पर विचार। इसके बाद विवाह की वह रात्रि पूरी हुई। देखो, अच्छा एक चीज तो हम लोग कर ही लें, बड़ी प्यारी जोड़ी हुई हमारे यहां। भगवान से मांगा नहीं जाता, भगवान को दिया जाता है। हमारे आचार्य कहते हैं हम तो भगवान से भी नहीं मांगते। प्रहलाद जी कहते हैं ना भागवत में, एक बात, एक रहस्य और आप जान लें, ध्रुव जी ने भी छोटी अवस्था में भगवान को पाया और प्रहलाद जी ने भी। लेकिन जब महाभागवतों की चर्चा आई तो ध्रुव का नाम नहीं आया, प्रहलाद का नाम आया। और भी पहला नाम प्रहलाद का आया। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। का दोनों ने अल्पवय में पाया, लेकिन प्रहलाद को विशेष महत्व दिया गया ध्रुव की अपेक्षा। क्यों? का ध्रुव जब भगवान को पाने आए तो कामना लेकर के आए थे। कामना लेकर के आए महाराज, सिंहासन पर बैठने की कामना लेकर। भगवान ने कहा 36,000 वर्ष तक उस सिंहासन पर बैठकर राज्य करोगे।
और प्रहलाद जी से भगवान ने कहा भागवत में कि कुछ मांग लो, तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु जो आपकी भक्ति के बदले में कुछ मांगते हैं वो भक्त नहीं हो सकते, व्यापारी हो सकते हैं। यस्य आशीष आशास्ते न सभृत्य सवै वणिक। हम भगवान की भक्ति करें और भक्ति के बदले में कुछ मांग लें तो यह भक्ति नहीं हो सकती महाराज, यह भक्ति नहीं है। आपने कुछ किया और तुरंत मांग लिया, यह भक्ति नहीं है, व्यापार है। यदि प्रभु आप हमें देना ही चाहते हो तो यह दे दो कि कभी किसी से आपसे भी कुछ मांगने की कामना ही मेरे भीतर न पैदा हो। आप हमें यही वरदान दे दो, मैं निष्काम हो जाऊं, मुझे यह वरदान दे दो। तो हमारे आचार्य तो कहते हैं कि हम दुनिया वालों से क्या, हम तो भगवान से भी नहीं मांगते, हम भगवान को भी देते हैं। अच्छा भगवान को क्या देते हो? कहा हम भगवान को आशीर्वाद देते हैं। हमारे यहां भगवान का भी मंगलानुशासन किया जाता है। मंगलानुशासन माने आशीर्वाद होता है। तो यहां मिथिला वासियों ने भी इस सुंदर जोड़ी के लिए कामना करी कि दूल्हा दुल्हन की जोड़ी हमेशा बनी रहे, जब तक सूर्य रहे, जब तक चंद्रमा रहे, तब तक यह जोड़ी बनी रहे। आइए हम लोग भी यही मंगलानुशासन करें, श्री सीताराम जी के लिए हम लोग भी यह कामना करें बड़े भाव से। जियो रे चंदा चांदनिया, जियो रे चांदनिया, जियो 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 रे चंदा चांदनिया, जियो 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 रे चंदा चांदनिया। जियो जियो बरस करो रे, जियो 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 बरस करो रे। जब लो चाँद सूरज में यजोरी, जब लो चाँद सूरज में यजोरी। और सुख लूटे मिथिला, सुख लूटे मिथिला भामिनिया। जियो 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 रे चंदा चांदनिया, जियो 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 रे चंदा चांदनिया। जियो जियो मिथिलेश किशोरी, जियो जियो मिथिलेश किशोरी। प्रियतम मुख छवि चंद चकोरी, प्रियतम मुख छवि चंद चकोरी। नित नव रस
सिय चूके प्राण आधारे आलिगन दिगाना आलिगन दिगाना जुड़ावनिया जियो जियो अरे जियो रे चंदा चांदनिया जियो 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 रे चंदा चांदनिया जुगु जुगु जियो माधुर जोड़ी जुगु जुगु जियो माधुर जोड़ी आचद रहो बड़ भाग बढ़ो रे आचल रहो बड़े भाग बढ़ो रे मन भावना मन भावना लगे मन भावना हे रे 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 मन भावना मन भावना हे जीवन भावना भावनिया जियो जियो रे चंदा चांदनिया जियो 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 रे चंदा चांदनिया जियो 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 रे सुख लूटे मिथिला सुख लूटे मिथिला भावनिया जियो 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 रे चंदा चांदनिया जियो 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 रे चंदा चांदनिया जियो 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 रे चंदा चांदनिया जियो चांदनिया बोलिए चारों दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। हम सबके मध्य में जिनकी अध्यक्षता में यह संपूर्ण महनीय अनुष्ठान संपादित हो रहा है, ऐसे परम पूज्य अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री रामदेव जी महाराज का शुभागमन हुआ है। महाराज श्री का बहुत बहुत वंदन है। निवेदन कर रहा था, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि वैदिक रीति से विवाह के समस्त कार्यक्रम संपन्न हुए। शास्त्रों में विवाह का जो भी वर्णन है, जो भी विधियां बताई गई हैं, यथोक्तेन ततश्चक्रोर विवाहम विधि पूर्वक, विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। अच्छा, महर्षि वाल्मीकि ने विवाह को बहुत विस्तार नहीं दिया जितना गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है। किसी ने पूछा महर्षि वाल्मीकि ने क्यों नहीं दिया? अच्छा, जो लोग पहले दिन की कथा सुने हैं उन्हें याद होगा, महर्षि वाल्मीकि को 100 श्लोक की राम कथा किसने सुनाई थी? याद है कि भूल गए? देवर्षि नारद ने सुनाई थी। नारद जी ने सुनाई थी। उन्होंने ही उनसे ही प्रश्न पूछा और नारद जी ने संक्षेप में पूरी राम कथा सुनाई। उसी को हमारे यहाँ मूल रामायण कहते हैं। 100 श्लोकों की मूल रामायण। तो आपको आश्चर्य होगा, नारद जी ने जो मूल रामायण की कथा सुनाई है उसमें भगवान सीताराम जी के विवाह की कथा नहीं सुनाई, सीधे वनवास से कथा सुनाई।
किसी ने नारद जी से पूछा कि सबको सुनाया लेकिन सीताराम जी के विवाह की कथा क्यों नहीं सुनाई? नारद जी ने कहा जिसने मेरा विवाह नहीं होने दिया मैं उसकी विवाह की कथा क्यों सुनाऊं? उन्होंने कथा ही नहीं सुनाई भाई। हाँ, पढ़ना मूल रामायण मैंने उस दिन बताया। तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि देखो उन्होंने तो सुनाया नहीं, तो मैं अपनी ओर से कितना विस्तार दूं। इसीलिए एक ही पंक्ति में कहते हैं कि विवाह की जितनी विधियां थी सब पूरी की गई, एक ही पंक्ति में पूरा विवाह पूर्ण कर दिया महाराज। और वही महर्षि वाल्मीकि जब तुलसीदास जी के रूप में आए, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं। तो तुलसीदास जी के रूप में आकर के महर्षि वाल्मीकि ने जिन जिन प्रसंगों का संक्षेपीकरण करके छोड़ दिया था उसका उन्होंने विस्तार किया। तो विवाह पूर्ण हुआ। अच्छा, और रामायणों में विवाह के बाद राम जी का कुछ दिनों तक मिथिला में रुकना लिखा है, कुछ रामायणों में बहुत दिनों तक रुकना लिखा है। और मिथिला के संत तो कहते हैं कि राम जी विवाह के बाद वापस ही नहीं गए। हम लोग जनकपुर में कथा कहने गए थे, तो वहां के महंत जी तो कुछ ऐसे कागज भी एक जगह के महंत जी दिखा रहे थे जिस पर आज भी वहां की जमीन राम जी के नाम रजिस्टर्ड है, तो दिखा रहे थे। और वो कहते कि राम जी वापस नहीं गए। इन समस्त भावुक संतों को मेरा प्रणाम है, लेकिन यदि राम जी मिथिला रह जाए तो अयोध्या वासियों का क्या होगा? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं विवाह की रात्रि जैसे ही व्यतीत हुई, अथ रात्र्यां व्यतीतायां विश्वामित्रो महामुनिः आपृष्ट्वा तौ च राजानौ जगामोत्तर पर्वतम्। महाराज, जैसे विवाह की रात्रि पूर्ण हुई, महामुनि विश्वामित्र ने महाराज श्री दशरथ से कहा महाराज अब मैं जाना चाहता हूं। इतना सुनना था कि महाराज दशरथ का हृदय भर आया। कारण क्या है? इस संपूर्ण विवाह के कर्ता धर्ता यदि कोई थे तो महामुनि विश्वामित्र ही थे। जब महामुनि विश्वामित्र ने जाने की बात की तो महाराज दशरथ भावुक हो गए। आज विश्वामित्र नहीं होते तो श्री राम को इतना यश, इतनी कीर्ति मिली नहीं होती, और उन सबसे बढ़कर है वैदेही जैसी बहू मुझे नहीं मिली होती। त्रिभुवन जय उपाधि वैदेही जैसी बहू, विपुल यश कीर्ति, यह मेरे राघव को किसी ने दिलाया तो महामुनि विश्वामित्र ने दिलाया। महाराज दशरथ भावुक हुए, लेकिन ये दोनों भैया प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण, ये दोनों लिपट कर महामुनि विश्वामित्र से रो पड़े। कारण क्या है? इस महात्मा ने इन दोनों भाइयों को बहुत प्रेम दिया है, बहुत प्रेम दिया है। कोई सांसारिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति इतना प्रेम नहीं दे सकता जितना कोई महात्मा किसी को देता है। सांसारिक व्यक्ति का प्रेम रिश्तों में बटा होता है, कई संबंधों में बटा होता है। और जब महात्मा किसी से प्रेम करता है, कोई संत किसी से प्रेम करता है, तो अपना संपूर्ण प्रेम एक जगह उड़ेलता है, एक जगह उड़ेलता है। उसका प्रेम संसार के संबंधों में, संसार के रिश्तों में बटा नहीं होता। संसार के लोग थोड़ा प्रेम उससे भी करते हैं, थोड़ा उससे भी करते हैं, थोड़ा उससे भी, कई हिस्सों में प्रेम बटा होता है। लेकिन महात्मा जिससे प्रेम करते हैं अपना संपूर्ण प्रेम उसी के प्रति उड़ेलते हैं। अच्छा, आप लोगों ने बहुत बार राम कथा सुनी है। आप बताओ, विश्वामित्र जी इन दोनों बालकों को अयोध्या से लेकर के गए। ये बालक साधारण नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, बहुत सुख सुविधाओं में पले बढ़े हैं, महल में रहते हैं, हजारों दास दासियां हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। इतने लाड़ दुलार से मैया कौशल्या इनको जगाती थी। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उदिष्ठ नर शार्दूल कर्तव्यम दैवमाहिनिकम। विश्वामित्र जी को भी पहली बार जगाना हुआ तो मां कौशल्या का नाम लेकर के जगाया। इन सुख सुविधाओं से उठा करके ले गए दोनों बालकों को।
पैदल चलाया, पुष्कंटकों पर चलाया, खुले आसमान के नीचे सुलाया। लेकिन आपने कभी यह सुना कि संपूर्ण यात्रा में कभी भी दोनों भाइयों ने अयोध्या को याद किया हो? कभी याद किया? कभी राम जी को पिता की याद आई, कभी राम जी को मैया की याद आई, कभी सुख सुविधाओं की याद आई, कभी महल की याद आई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक महात्मा किसी को प्रेम देता है तो उसके जीवन से उसकी दुनिया को भुला देता है महाराज, भुला देता है। राम जी माता पिता को कभी इतना प्रेम दिया है, इतना प्रेम दिया है। और आज जब महामुनि विश्वामित्र जाने लगे तो इन दोनों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए, इतना प्रेम दिया। लेकिन जाना तो पड़ेगा। गए और जैसे गए पूरा वातावरण भावुक हो उठा। महाराज श्री दशरथ ने कहा, राघव अब मैं भी इस मिथिला में नहीं रहूंगा, अब मैं भी अयोध्या चलना चाहता हूं। जाओ, बहुओं को विदा करा करके अयोध्या चला जाओ। चारों भैया मैया सुनैना के पास आए। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, मां, समधी की विदाई तो समधी करता है, लेकिन दामाद की विदाई तो सासू मां करती है। हम चारों भैया अयोध्या वापस जाना चाहते हैं, आप विदाई की तैयारी करो। और जैसे ही यह सूचना मिथिला में फैली कि अब हमारी राजकिशोरी, हमारी सिया जो मिथिला छोड़कर अयोध्या को चली जाएंगी, वैसे मानो मिथिला में करुणा का समुद्र उद्वेलित होने लगा। जो जहां था वहीं स्तंभित हो गया। जैसे भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र जब मथुरा के लिए चले तो गोपियां विधाता को उलाहना देते हुए कहती हैं, अहो विधाता स्तवन क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयन देहिनः। अरे विधाता, तेरे हृदय में थोड़ी भी दया नहीं है? तू हमारी किस्मत लिखने बैठता है, किस्मत में लिख देता है दो अच्छे लोगों का मिलना। और जब दो अच्छे लोग मिल जाएं, उनमें लगाव हो जाए, प्रेम हो जाए, तो फिर उन दोनों की किस्मत में बिछोह लिख देता है, वियोग लिख देता है, बिछुड़न लिख देता है। तेरी चेष्टा भी किसी अर्भक से, किसी बालक से कम नहीं है। बालक का जब तक जी करता है खिलौने से खेलता है, जब जी करता है तो पटक कर खिलौने को तोड़ देता है। तो विधाता हम जीवों के हृदय के साथ ऐसा ही तो खेलता है। मिथिला की सखियां कहती हैं, हे विधाता, जब यह दुख देना था तो मेरे जीवन में इतनी बड़ी खुशियां क्यों दी? सिया जैसी सखी दे दिया, श्री राम से मिला दिया, फिर इन दोनों का बिछोह हमारे जीवन में क्यों लिखा था? सियाजू की सखियां रोती हैं। और की बात तो छोड़ो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहां तक लिखा है कि आज उसके आंखों में भी आंसू आ गए जिसको बहुत बड़ा ज्ञानी कहा जाता था। रहे कहावत परम विरागी, जो परम विरागी कहे जाते थे, आज बेटी के विदाई के समय इस परम विरागी, परम ज्ञानी महाराज श्री जनक की आंखों में भी आंसू आ गए। बेटी की विदाई की घड़ी ऐसी ही होती है, ऐसी ही होती है। लोग कहते हैं पिता का हृदय मां इतना कोमल नहीं होता। पिता भी रोते हैं, पिता रोते हैं। महाराज श्री जनक रोने लगे। बिंदु गोस्वामी ने भी लिखा है, कही जान की रोवन लागे। अपनी बिटिया को छाती से लगाकर आज परम विरागी महाज्ञानी महाराज जनक जी रोने लगे। कभी कुलगुरु कालिदास की एक रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। चतुर्थ अंक के चतुर्थ श्लोक में जब शकुंतला की विदाई होने लगी तो महात्मा कण्व रोते हुए एक बात कहते हैं, देखो तो मैं एक महात्मा हूं, मेरी बेटी नहीं है, मैंने जंगल में पाया था। असली बेटी तो मेनका की है, मैंने जंगल में पाया था, केवल पाल पोस कर बड़ा किया है इस बेटी को। यह मेरे आश्रम में केवल बढ़ी और पली है। लेकिन जब इस बेटी शकुंतला को विदा करते समय मुझ विरक्त महात्मा का हृदय फट रहा है, मेरा कलेजा फट रहा है। तो धन्य है वह गृहस्थ जिनके घर में कोई बेटी जन्म लेती होगी।
पाली पोसी जाती होगी, बड़ी होती होगी, और एक दिन अपने कलेजे के टुकड़े को वो कैसे दूसरे के घर के लिए विदा कर पाते होंगे। यास्तत तेत शकुंतलेत हृदयम संस्पृष्ट मुत्कंठ। महर्षि जनक रोने लगे। बेटी की विदाई की घड़ी ही ऐसी होती है। ऐसा कौन पत्थर हृदय है जिसकी आंखों में आंसू ना आए। बेटों के घर से जाने से उतना सूनापन नहीं लगता जितना जब बेटियां जाने लगती हैं। हमारे यहाँ तो कहते हैं बेटियां घर में चिड़िया की तरह होती हैं। जैसी चिड़िया चहकती रहती है वैसे बेटियां चहकती रहती हैं। घर आंगन सबसे अधिक सूना किसी के जाने से लगता है तो घर की बेटी के जाने से। महारानी सुनैना के हृदय की वेदना को अभिव्यक्ति कौन दे सकता है। वो तो तभी से रो रही हैं जब श्री सीता जी का हाथ राम जी के हाथ में दिया जा रहा था, तभी से मां सुनैना के आंसू बह रहे हैं। मिथिला के लोग एक वहां की भाषा में गीत गाते हैं, मैथिली भाषा का गीत है। जंघिया चढ़ाई बाबा बैसल मंडप तर, बाबा करुण धिया दान है। सुसुकी रोए माई है सुनैना, कि आज बेटी भेल मोर बेगान है। सुसुक करके मां सुनैना तभी से रो रही है कि हाय हाय मेरी बिटिया पराई हो जाएगी। कौन बेटी? कहा जेही बेटी लागी हम नटुआ न चौली, से ही बेटी भेल मोर बेगान है। जिस बेटी के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। पिता घोड़ा बनता है, कंधे पर लेकर घूमता है, गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाया जाता है, बेटियां खेलती हैं, बड़ी होती हैं, कैसे उनको पाल पोस कर माता पिता बड़ा करते हैं, क्या क्या नहीं करते। और एक दिन अपने कलेजे के टुकड़े को दूसरे के घर के लिए डोली पर बिठाकर विदा करना पड़ता है। सखियां समझाती है मैया मत रो, चुपे रहो माई है सुनैना, कि यह थिक जग व्यवहार है। बेटी कितनी भी लाडली प्यारी दुलारी हो, लेकिन जगत में इस व्यवहार को निभाना ही पड़ता है। माँ एक दिन अपने कलेजे के टुकड़े को दूसरे के घर के लिए विदा करना ही पड़ता है। विदाई की वह करुण बेला आ गई। इन लोगों की बात तो छोड़े, यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो एक सुख सारिका की भी चर्चा की है। तोता मैना पाल रखा है सीता जी ने, ये सोने के पिंजड़े में रहते हैं। लेकिन इस विदाई के समय तोता मैना भी रोने लगे और दोनों रोते हुए कहते हैं हमें छोड़कर मत चलो, हमें भी आजाद कर दो, हम भी उड़ करके तुम्हारे साथ साथ चलना चाहते हैं, हम यहां नहीं रह पाएंगे तुम्हारे बिना। हे राजकुमारी, हे सिया जी, हमें भी साथ ले चलो। सुख सारी का जान की जाए, कनक बीज नहीं राखी पढ़ाए, व्याकुल कहती कहां मैं देही। तो तोते मैंने भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो लिखा है कि रोने लगे। जब रोने लगे तो सीता जी इनके पास में आई, इनको सांत्वना देती हैं और कहती हैं तुम्हें मिथिला में ही रहना पड़ेगा। तोते ने पूछा क्यों? कहा यहाँ रहोगे ना, और रोज जब सिया सिया कहकर पुकारोगे तो मेरी याद मेरे माता पिता को आती रहेगी, और मेरे पिताजी बार बार मुझे मिथिला बुलाते रहेंगे, इसलिए तुम यहीं रहना और रोज सुबह होते ही मेरा नाम लेकर सिया सिया कहकर के पुकारना।